भारत में कोई भी क्राइम अब अकेले नहीं होता, उसके पीछे होता है एक नैरेटिव। गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या हुई, एक आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। असद ने सूर्या को क्यों मारा, इसका कोई सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इस पूरे केस में आरोपी का मुसलमान होना और पीड़ित का हिंदू होना इसे एक बिल्कुल अलग रंग देने के लिए काफी था। जैसे ही ये खबर सामने आई, खोड़ा कॉलोनी को भगवा झंडों और जय श्री राम के नारों ने घेर लिया। हेडलाइन सिर्फ ये नहीं रह गई कि एक बच्चे की हत्या हुई है, बल्कि बकरीद पर हिंदू बच्चे की बलि बन गई। इस केस से जोड़कर कुछ वीडियोस को भी सर्कुलेट किया गया जो लाखों बार शेयर हुई, लेकिन असल में इन वीडियोस का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था। हिंदू रक्षा दल के लीडर ललित शर्मा ने लोगों को मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने के लिए कहा। हिंदू रक्षा दल, राष्ट्रीय हनुमान दल और हिंदू युवा वाहिनी के लोग पूरे एरिया में मस्जिद और मदरसे बंद करवाते हुए दिखे। इस बार इस क्षेत्र में नहीं, पूरे क्षेत्र में कहीं भी जुमे की नमाज मत पढ़ने दो, मुल्ला मौलवियों का दिमाग ठीक हो जाएगा। जिस माँ ने पैदा किया उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसी जननी का भी एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसी तोप का भी एनकाउंटर होना चाहिए। मेरा मानना ये है। हिंदू नरसंहार और बकरीद पर बलि का ये नैरेटिव इतना बड़ा बन गया कि गाजियाबाद से निकलकर पूरे देश में फैल गया। जगह जगह एनकाउंटर एक्शन तक की डिमांड होने लगी और 3 दिन के अंदर अंदर असद का एनकाउंटर कर भी दिया गया। एनकाउंटर के बाद मुख्य आरोपी भी मर चुका था और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जिला प्रशासन ने खोड़ा के मदरसों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। 3 मदरसों को सील किया गया और इसी के साथ असद के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा किया गया कि वो घर गैर कानूनी तरीके से उस जमीन पर बनाया गया है। जिस दिन सूर्या की हत्या हुई उसी दिन अरबाज नाम के भी एक युवक की हत्या हुई। कुछ लोग जिन्हें बजरंग दल का बताया जा रहा है, उन्होंने अरबाज को मार डाला। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी सौरभ को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन इस केस को ना तो नेशनल कवरेज मिली और ना ही एनकाउंटर एक्शन। गाजीपुर में भी विनीत राय नाम के एक लड़के की हत्या हुई। यहाँ भी बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की मांग की गई, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर क्या फर्क है इन तीनों केसेस में? क्या अब न्याय सिर्फ आरोपी और पीड़ितों का धर्म देखकर किया जाएगा? और क्या सूर्य चौहान के केस में जो एनकाउंटर हुआ या बुलडोजर एक्शन हुआ वो सच में न्याय के लिए था या बस एक सांप्रदायिक एंगल को सर्व करने के लिए था? इन सारी घटनाओं को देखने के बाद सवाल सिर्फ इतना ही उठता है कि क्या एनकाउंटर सच में न्याय है और कब तक न्याय आरोपी और पीड़ित का धर्म देखकर किया जाता रहेगा?